बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहते आई है महापुरुषों के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में, तो हमने चला इन्हीं के साथ पकड़ के संतों को समाज तक ले जाने की ज़रूरत है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ 400 कार्यक्रम इस 400वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर इस भंडारा और गोंदिया जिले में, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस चुनावी क्षेत्र में जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, और संविधान लिखने के बाद जो संतों का काम था, जो वो लोग उस वक्त लोगों को समझाते थे कि भाई आप यहाँ के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आप अपना जो आवाज़ है वो बुलंद न करो, परंतु उस वक्त बोलने नहीं दिया जाता था, पर संविधान की वजह से बोलने लगे। आज हम देखते हैं कि संत जगनाड़े महाराज ने जो काम किया, और संविधान जब पढ़ते तो संविधान के अंदर जो कलमें मिली है, आज उस समय में जो लोग खुलेआम जो काम करते थे आज नहीं कर सकते, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ये संविधान की रक्षा है, ये लोगों को पहुँचाना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। इसलिए लोगों तक संता जी के साथ साथ बाबा साहब पहुँचना चाहिए कि बाबा साहब ने संता जी के उस काम को आज संवैधानिक रूप से जो अधिकार लोगों को दिया है वो उनको मिल रहा है। आज मनुवादी इस देश के मुट्ठी भर लोग तभी तक ही जिंदा रहेंगे कि जब हमको ये आपस में लड़ाएंगे नहीं, और हमको भी तब अधिकार मिलेंगे कि जब हम साथ में नहीं होंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उनके पास मीडिया है, तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने उनका आसान काम हो जाता ना, एक कैसेट वहाँ डाल देते तो पूरे देश भर में दिखता है। किसी समाज से जो है प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं, और खास तौर पर अगर जाति की बात करें तो जाति के नाम पर वो कहते हैं कि मैं तेली समाज से आता हूँ। क्या लगता है कि उनके हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो भी समाज को अधिकार मिलने चाहिए, उनके हिसाब से मिल पा रही? सर 2013 में जब वो आए, जब मुझे पहली बार पता चला कि यह तेली हमारी एक संता जी मासिक है नासिक की, उन्होंने जब छापा तो मैंने उन्हीं को उस वक्त बोला कि आप इसमें इसका नाम जब छापा है कि तेली है तो इनकी सर्टिफिकेट भी छापिए, ये कौन सी स्कूल में पढ़े, कौन सी जाति के है। और जब उन्होंने कुछ छापा नहीं, बोले नहीं बड़े बड़े है वो, तो हमने बोले इतने साल में हम देखा संता जी जगनाड़े महाराज की इतनी जयंतियाँ बड़ी बड़ी हमने देखा, कभी वो मंच पर दिखे नहीं हमें। मोदी की जो घाची जात है ये लगभग 42% शिक्षित थी और आर्थिक। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं? हाँ, तो 2004 में जब ये मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने अपनी जाति को, घाची जाति को इस ओबीसी समाज में डाला तेली है करके, और आरएसएस ने मिलके इसको पूरा प्रोपेगेंडा किया, और तेली लोगों का जो वोट है वो अपनी तरफ खींच करके। बहुजन समाज पार्टी के जरिए संत जगनाड़े महाराज इनकी 400वीं जन्म शताब्दी मनाने का कार्यक्रम गोंदिया में इस वक्त जारी है। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से तमाम बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने की बात तो करती है, लेकिन संत जगनाड़े महाराज की जयंती को मनाने के पीछे का आखिर उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे की मंशा क्या है, तमाम चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिले के जिला अध्यक्ष सुनील भरने जी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे के पूरे आयोजन का मकसद क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। मकसद ये है कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी है कि जिसको बहुजन समाज के जो महापुरुष है उसका एहसास है जी। और बहुजन समाज पार्टी ने इस साल अभी हमारे संत जगनाड़े महाराज जो 400वीं जयंती हुई है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बहुजन समाज पार्टी की वजह से ये पिछले 10-5 साल में तेली समाज के भी हमारे भाई संत जगनाड़े महाराज को जानने लगे हैं। और संत जगनाड़े महाराज ही नहीं तो जितने भी बहुजन महापुरुष थे वो बहुजन समाज पार्टी के वजह से जो पिक्चराइज मतलब पब्लिक किए गए। तो लेकिन यहाँ सवाल है कि 400 साल हो गए महापुरुष को संत जगनाड़े महाराज का, और इतना बड़ा काम है संत जगनाड़े महाराज का। वो गाथा नहीं होती, अगर गाथा वो अगर कंठस्थ नहीं होती उन्हें, तो आज ये जो बात के भी हमारे जो फुले शाह अम्बेडकर, क्योंकि वही लिटरेचर तुकाराम महाराज का है ना, सर्कुलेट हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है मिला होता। अगर मान के चलो वो नहीं होता, अगर जगनाड़े महाराज ये काम नहीं करते तो ये आने वाले महापुरुषों को भी बहुत तकलीफ होती। तो इतना बड़ा काम संत जगनाड़े महाराज का है, लेकिन दुर्भाग्य की तेली कोई जगनाड़े महाराज मालूम नहीं। और सही मायने में अभी बहुजन समाज पार्टी का जो है यानी बेस कास्ट ये एससी बना हुआ है, चमार चमार जो भी है देश में एससी। तो मैं समझता हूँ कि जो संत जगनाड़े महाराज की जो जो जब वो गाथा लिख रहे थे, मतलब जो पब्लिश क्या बोलते हैं, उन्होंने जब समाज प्रबोधन कर रहे थे, तो इनके पास लोगों ने जाना नहीं चाहिए करके तेली 30 गज बिल्ली 20 गज, सवेरे सवेरे मुंह नहीं देखना तेली का, यानी इस टाइप की भत्सना उस समय महापुरुष की गई। और इस देश के जो मनुवादी लोग हैं वो उनके बहकावे में हमारे लोग आज भी आते थे, तब तो और भी आते थे ना। तो इतना रोड़ा जो है उन्होंने अटकाया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोचा कि भैया अभी हम लोग अपने एरिया में कार्यक्रम लेते हैं, तो क्यों ना जगनाड़े महाराज की जयंती का कार्यक्रम ओबीसी में ले जाए। और हम लोगों ने सोचा कि अभी 400 साल हो गए, तो संत अभी हम लोग साल भर संत जगनाड़े महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हम पूरे साल भर कार्यक्रम लेने वाले।
क्यों जब तक हम जब इससे कैसे भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक लेकिन हम अमूमन तौर पर तो ये जो है ये कहने के इल्ज़ाम लगता है बसपा पर कि बहुजन समाज पार्टी तो एक चिन्हित शेड्यूल कास्ट की ही पार्टी है। तमाम ओबीसी के लोग भी यही बात कहते हुए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लोग ही इसमें शामिल है। कैसा है कि इस देश का जो मीडिया है, ये मनुवादी मीडिया हमारे खासकर ओबीसी भाइयों को मेंटेन करता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि 314 जब आईएएस बने थे तो वो पेपर में नहीं छापा, इसलिए इनको पता नहीं है ना। तो ये मनुवादी इस देश के मुट्ठी भर लोग तभी तक ही जिंदा रहेंगे कि जब हमको ये आपस में लड़ाएंगे नहीं, और हमको भी तब अधिकार मिलेंगे कि जब हम साथ में होंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने प्रोपागंडा किया, उनके पास मीडिया है तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने, उनका आसान काम हो जाता ना, एक कैसेट वहां डाल देते तो पूरे देश भर में दिखता है। लेकिन हमको तो कठिन काम करना है, हमको तो गाँव जाना है, एक एक आदमी तक जाना है। तो उनका कैसा है कि उनके पास सिस्टम होने की वजह से और वो अपनी बात कह पा रहे। लेकिन हम लोगों ने भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अभी ओबीसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ओबीसी पे काम नहीं करते, और स्पेशली जो तेली जाती है, मैं तो समझता हूँ कि बाहर के पहले तेली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी गाली इस सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में तेली को दी गई, मैं समझता हूँ दुनिया में किसी जाति को नहीं दी होगी। तो हमारे तेली भाई को आपके इस माध्यम से यही कहना है कि भैया इस मिशन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि संत जगनाड़े महाराज चले गए, फुले शाह अम्बेडकर चले गए, और वो अपने लिए नहीं जिया उन्होंने बहुजन समाज के लिए, आपके लिए जिया। और अभी आने वाले समय में आपके पूरे मौके खत्म हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपको सजग होना पड़ेगा। आपको उसके सिवा आपके पास भी पर्याय नहीं तो आपके बाल बच्चों का जीवन खराब है। इस देश में जिस तरीके से तमाम जो विचारधाराएं काम करती है, वो कहती है कि हम अगर कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, नारा चलता है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। और इस बीच संत जगनाड़े महाराज की जयंती बहुजन समाज पार्टी के जरिए मनाना, और आप तेली समाज से है, ओबीसी समाज से आते हैं, और यहाँ पर आपकी मौजूदगी के क्या मायने हैं? सर, मैं गोंदिया में तेली समाज का काम उम्र के 18 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि संत जगनाड़े महाराज जब मुझे समझ में आया कि इन्होंने समाज के लिए जो काम किया, समानता के लिए काम किया, न्याय के लिए काम किया, मानव एक है ऐसा काम किया, तो मुझे लगा मेरे समाज में इनकी जानकारी जाना चाहिए। तो मैंने जब संता जी का काम जयंती बड़े पैमाने पर करने का चालू किया, समाज संगठन को इकट्ठा करके, तो उस वक्त हमारे समाज में जयंती के लिए बहुत समय आते नहीं थे। जब तो हम काला वगैरह नहीं करते थे, भजन कीर्तन नहीं करते थे, तो समाज भी इकट्ठा नहीं होता था। परंतु धीरे धीरे मुझे समझा कि ये काम मुझे करना है। 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मैं खुश हूँ कि मेरे समाज में 3-4 जनते यहाँ मनाई गई हैं और समाज जागरूक है। तो मुझे लगा मैं अभी समाज का काम न छोड़ करके संता जी को बहुजन समाज में ले जाना चाहिए। और बहुजन समाज में अगर मैं देखता हूँ तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहते आई है, महापुरुषों के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में, तो हमने चला इन्हीं के साथ पकड़ के संतों को समाज तक ले जाने की ज़रूरत है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ 400 कार्यक्रम, इस 400वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर इस भंडारा और गोंदिया जिले में, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस चुनावी क्षेत्र में जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, और संविधान लिखने के बाद जो संतों का काम था, जो वो लोग उस वक्त लोगों को समझाते थे कि भाई आप यहाँ के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आप अपना जो आवाज़ है वो बुलंद न करो, परंतु उस वक्त बोलने नहीं दिया जाता था, पर संविधान की वजह से बोलने लगे। आज हम देखते हैं कि संत जगनाड़े महाराज ने जो काम किया, और संविधान जब पढ़ते तो संविधान के अंदर जो कलमें मिली है, आज उस समय में जो लोग खुलेआम जो काम करते थे आज नहीं कर सकते, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ये संविधान की रक्षा है, ये लोगों को पहुँचाना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। इसलिए लोगों तक संता जी के साथ साथ बाबा साहब पहुँचना चाहिए कि बाबा साहब ने संता जी के उस काम को आज संवैधानिक रूप से जो अधिकार लोगों को दिया है वो उनको मिल रहा है। आज कोई भी अगर तेली को ऐसा बोल दे कि तेली 30 गज बिल्ली 20 गज, तो शायद उसे जेल जाना पड़ेगा, अगर तेली ने आवाज़ उठा लिया, क्योंकि ये संविधान में है। बट समाज को पता नहीं इस देश के कानून कायदे क्या है, तो संविधान भी समझाने की मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए संता जी लगता है कि ऐसे कार्यक्रम से बदलाव होगा? जी सरकार, बदलाव जरूर होगा, क्योंकि समाज की जितनी जो बातें हैं संत की आज संवैधानिक रूप में आ गई हैं। आज 400 साल पहले वो लोग पढ़े लिखे हैं, लिख रहे हैं, आज उनके हाथ में कलम है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 36 साल में कलम की लड़ाई लड़ी, और इस देश में जो तलवार को जो एक धार थी शिवाजी महाराज के, जिन्होंने राजपाट लाया था, परंतु बाबा साहब का कहना है कि इस वोट के अधिकार में 2 धार है, वो अगर आपने अपने फेवर में कर लिए तो सत्ता में खुद बैठकर अपने अधिकार तुम ला सकते हो, ले सकते हो, और शासन करती जमात आपको बनना है। ओबीसी समाज से जो है प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं, और खास तौर पर अगर जाति की बात करें तो जाति के नाम पर वो कहते हैं कि मैं तेली समाज से आता हूँ। क्या लगता है कि उनके हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए, ओबीसी समाज को हक अधिकार मिलने चाहिए, उनके हिसाब से मिल पा रहे? सर 2013 में जब वो आए, जब मुझे पहली बार पता चला कि यह तेली हमारी एक संता जी मासिक है नासिक की, उन्होंने जब छापा, तो मैंने उन्हीं को उस वक्त बोला कि आप इसमें इसका नाम जब छापा है कि तेली है, तो इनकी सर्टिफिकेट भी छापिए, ये कौन सी स्कूल में पढ़े, कौन सी जाति के है।
और जब उन्होंने कुछ छापा नहीं, बोले नहीं बड़े बड़े है वो, तो हमने बोले इतने साल में हम देखा संताजी जगनाड़े महाराज की इतनी जयंतियाँ बड़ी बड़ी हमने देखा, कभी वो मंच पर दिखे नहीं हमें। फिर हमने इनके इतिहास को खोज निकाला। अभी तो हमारे पास माहिती के अधिकार से जीआर भी है कि जब 1932 में जो जनगणना हुई, जिसमें जब आर्थिक व्यवस्था के ऊपर में साइमन कमीशन से जो चेक किया गया था, तो मोदी की जो घांची जात है ये लगभग 42% शिक्षित थी और आर्थिक समृद्ध आप ये थी। कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं है? हाँ, तो 2004 में जब ये मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने अपनी जाति को, घांची जाति को इस ओबीसी समाज में डाला, तेली है करके, और आरएसएस ने मिलके इसको पूरा प्रोपेगेंडा किया और तेली लोगों का जो वोट है वो अपनी तरफ खींच करके बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। परंतु हम देखते हैं इस 10 सालों में वो ओबीसी है, कहता जरूर है, परंतु कभी भी ओबीसी के आंदोलन को, ओबीसी की जनगणना को आज तक उजागर नहीं किया है। तो आज ये साफ जाहिर हो चुका है कि आदमी सिर्फ तुमको चूतिया बना करके सरकार में आ गया और यहाँ के अपने मित्रों को सरकारों में फायदा पहुंचाया। देखते हैं यहाँ पर जो कुछ पूंजीपति लोगों का है, आज इतना रिकॉर्ड है यहाँ पर कि 16 लाख करोड़ रुपए का चंदा उन्होंने माफ कर दिया और उतना ही चंदा, आधा चंदा इस पार्टी को मिला है। अभी चुनावी चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो सामने आया। और ये लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का वहां पर नाम नहीं है, जिन 2500 पार्टियों का नाम है चंदे में। तो सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी कहती है कि अगर हम पूंजीपति से पैसा लेंगे तो उनके इशारों को भी सुनना पड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी ये लोगों के पैसे से चलती है। इसलिए हम ये संता जी को 400 संता करके लोगों तक जाना चाहेंगे, और बहुजन समाज पार्टी ये पब्लिक की है, पब्लिक के लिए काम करती है। इसलिए संता जी का जो काम है ये बहुजन समाज पार्टी आगे ले जाएंगे। ठीक है, चलिए और भी चीजें हम लोगों से लगातार जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पवन टेकाम है। मैं आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं। अनुसूचित जनजाति से आता लेकिन हूँ। यहाँ पर तो बिरसा जी की जयंती नहीं हो रही, बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मनाई जा रही, तब भी आप यहाँ पर है। वो क्या है, इस देश के अंदर में वो बिरसा जी मुंडा रहे, वो फिर जगनाड़े रहे, तुकाराम रहे, या कोई शिवाजी महाराज रहे, बाबा साहब रहे, साहू रहे, मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश के अंदर में अगर सबसे ज्यादा किसी को, अगर इस देश में किसी हमारे महापुरुषों को जयंती मनाने का हक है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी को है। क्योंकि बाबा साहब बोलते हैं, जब इस देश में राजकीय, इस देश का इतिहास और दुनिया का इतिहास ये कहता है, जब तक सामाजिक धार्मिक क्रांति नहीं होती तब तक तो इस देश में राजकीय क्रांति नहीं हो सकती। और ये गांधी जी जो बोलते थे इस देश में राम राज्य चाहिए, तो राम राज्य में क्या होता था, शंभू कौन है, उसके साथ क्या हुआ, ये कांग्रेस ने बताना चाहिए। वैसे ही अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी तो हम सबको मालूम है वो इस देश में हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है, और इसलिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को संत जगनाड़े रहे, तेली, फिर टुकड़ो जी रहे या तुकाराम जी रहे, वो जाति से कोई रहे, लेकिन सही अर्थों में बहुजन समाज पार्टी, महापुरुषों का आंदोलन इस देश में अगर कोई कामयाब करना चाहती है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। जी, तो ये तमाम चीजें हमने समझने की कोशिश की है कि संत जगनाड़े महाराज की जो है वो जयंती गोंदिया में मनाई जा रही है, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर, चर्चाओं को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।